हेलो हेलो मिस्टर श्रीवास्तव। हाँ मिस्टर श्रीवास्तव से बोल रहा हूँ सर। आपका मेल मिला था जिसमें आपने कंप्लेंट लिखी थी जो आप रिटर्न करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर किया गया था। रिटर्न के लिए कम से कम 9 दिन हो गया है, कब से फोन लगा रहे हैं। और तो सर यहाँ भी तो थोड़ा थोड़ा काम वाम ज्यादा होता है ना। बात सुन लीजिए हमारी, और हम पूरा दिन घर में बैठ करके वेट करते हैं कि अभी से बंदा आएगा लेकर तो सर हम सिर्फ आपके काम के लिए नहीं बैठे ना, आप ये भी तो सोचो ना। तो सिर्फ कम से कम हमें बताइए तो सही कि कब लेकर लेने आएंगे। सर यही बताने के लिए तो फोन किया हूँ। आप तो आप चौड़ा हो गए फौरन। ये जब हम बार बार आपको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तब आप फोन कर रहे हैं, ये भी तो कोई गलत बात हो गई ना। मतलब सामने से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फोन करिए और लेकर के 9 दिन कौन छोड़ता है अपना सामान। हमारा रिफंड भी फंसा हुआ है उसी में। सर आप ना मेरा दिमाग खराब मत करो, इधर उधर की बात मत करो। अरे मैं यार कैसी बात कर रहा है तू? नहीं, आप तू तड़ाक पे आ गए। आप तू तड़ाक पे आ गए आप। तो क्यों, मतलब कस्टमर है? नहीं तो मेरी बात तो सुनो ना आप। मेरी बात नहीं सुनोगे आप। मेरी बात नहीं सुनोगे आप। नहीं बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे भाई? बेवजह बात यार बात नहीं सुन रहे आप। परेशान हो रखे हैं। अरे तो यार बात तो सुनो ना। लेने नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे वेट करते रहते हैं, कोई आएगा और हमारा टाइम। या तो आप बात तो सुनो ना मेरी। आप बात नहीं सुन रहे आप। नहीं सुनना, नहीं तो आप जब तक बात नहीं सुनोगे आप कैसे पता चलेगा आपको? नहीं बता रहे हो। नहीं क्या कंपनी चलती है यार, तुम लोग बात ही नहीं समझते हो। हम शाम को बच्चा लोग को वेट करने को बोलते हैं कि चलेंगे, तो आप बात तो सुनोगे नहीं। बात सुनोगे या बात तो सुनो ना आप मेरी। मेरा भैया करो। क्या सुनो यार, क्या तुम एकदम से दिमाग बात नहीं सुन रहे। बात कर दिया। नहीं तो बॉस से बात करो ना आप। हमारी बॉस से बात कर लो ना आप। बॉस से बात कर लो ना आप। तुझे पता नहीं मैडम आप बात करो कर रहा है तू। आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है आपको? हमने फोन ही तो किया है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं सुनिए ना, बात तो सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको यही समझाने की कोशिश करें। नहीं मेरी बात सुनिए। अरे पड़ेगा क्या मतलब? आप सुन ही नहीं रहे हैं। सुन ही नहीं। आपको पहले भी तो बताया था ना एक बार। आपको शुरू में भी बताया है ये सुनेंगे तो हम आपको बता पाएंगे ना सर। नहीं आप सुनो एक बारी, जो शुरू में उन्होंने बताया था ना वही सुने। क्या सुने? आई लव यू। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, शुरू से यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, सुनिए बात को सुनिए पहले। अच्छा मैं ये कह रही थी कि जो आपकी प्रॉब्लम अभी पीछे क्या बोली है कुछ देर पहले? देखिए सर, प्रॉब्लम हमारे एंड से हुई थी, हम मान रहे हैं अपनी गलती, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चिंता ही मत करिए, आप बस हमारी बात सुनिए और फॉलो। अभी आप मतलब थोड़ी देर पहले क्या बोली जो अभी बोली? मैं कुछ सेकंड पहले। वो सब छोड़िए, आप मुझे पहले बताइए कि आपकी प्रॉब्लम का रिड्रेसल हमने करा है ना। हमने फोन, ये सब छोड़िए आप, सोल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। वो सब समय लगता है, समझ रहे हैं, लेकिन अभी आप बोली हैं कुछ थोड़ी देर पहले। जी सर, मैं थोड़ी देर पहले यही आपको समझा रही थी कि प्रॉब्लम आपके एंड से नहीं हमारे एंड से है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोशिश। अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बोली हैं जोर से चिल्ला करके। सर मैं क्षमा चाहूंगी अगर मैंने आपसे चिल्ला के बात की हो, तो प्लीज आप बिल्कुल माइंड मत करिए। ये हमारे प्रोटोकॉल में ही है, हम आराम से आपको पूरा समझा देंगे। आप रहेगी मैडम अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए हम यही आपसे कह रहे थे सर। अरे कि ये सुने। हाँ अरे भाई आप जो हमारी तरफ से फॉल्ट था ना, हमारी तरफ से फॉल्ट था, वो तो रेक्टिफाई हो गया। आप गलत बात कर रहे हैं, आप उनको फोन दीजिए पहले। नहीं वो मैडम ने तो, वो मैडम भी वही बता रही ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। वो सही से बात कर रही है। नहीं मैं आपसे यही कह रहा था कि इसको हम रिटर्न करा लेंगे। नहीं यही मैं आपको शुरू में बता रहा था, मैडम जो आपको बताई ना। मैं आपको बताता हूँ इसमें होता ये है सर, 6 दिन नहीं 6 दिन में मैं मंगवा लूंगा। अरे हमें उनसे बात करनी है, तुम समझ नहीं रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं 6 दिन में मंगवा लूंगा आपको, ठीक है? यार तू बात ही नहीं समझ रहा है, सबसे बनाया जा रहा है। फोन दो पहले उनको, जो लेडीज थी तुम्हारे साथ, तुमसे नहीं बात करनी है हमको। मैं लेडीज से कॉल बैक करा दूं सर? उन्हीं से कराओ। हाँ मैं कराता हूँ सर, 2 मिनट में कराता हूँ सर, 2 मिनट में कराता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके बाय। हेलो इज दैट मिस्टर अतुल? हाँ जी अतुल जी, आई एम सॉरी, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, मैंने आपका नंबर लिया था और ये बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास? 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से, और मैंने आपका ये फेसबुक अपडेट भी देखा था, फिर मेरी क्लब में जिसमें मैं शाम में जाता हूँ जॉगिंग के लिए, उसमें भी बात चल रही थी, और मुझे लगा कि यार जब थॉट्स मिलते हैं इंसान के ना तो बात करनी चाहिए। ओके अतुल जी, बस मेरे को ये बताइए, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं यार जो आप समझाना चाह रहे हो? बल्कि जो आप समझा रहे हो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ, बल्कि मेरी फैमिली में खुद में बहस हुई है
ये विमेंस डे पे 50 तरह के अपडेट्स लिख देना, एम्पावरमेंट और इनको अपॉर्चुनिटीज। तो मैं सोच रहा था कि मैं यार आप जो भी बोल रहे हो ना ये अपने पास ही रखो। मैं तो थक गया हूँ, पक गया हूँ। बल्कि वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स इक्वालिटी, हर वक्त हमारे यहाँ यही होता रहता है। वुमेन का ये कर लो, वुमेन का आज वो डे है, वुमेन का ये डे है। पक गया हूँ सर। अगर आपको कोई और बात करनी है बात करो। नहीं, मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूँ सर, मैं आपके फेवर में, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि इनको ये अपॉर्चुनिटीज और ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। मतलब सर हम तो सही बात लिखते हैं, हम जो पोस्ट करते हैं ना बिल्कुल सही बात करते हैं। आप खुद देखो कितना वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सारी बातें होती रहती है। सब कुछ वुमेन के बारे में होता रहता है। अरे यार हद हो गई यार। औरों के बारे में बात कर लो, हमारे बारे में बात कर लो, किसी की और चीज के बारे में आप यकीन करना यही बात मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्या मिल रहा है या आपको क्या मिल रहा है। बिल्कुल सही। मतलब और कितनी चाहिए इनको चीजें, बातें करते रहते हो यार। और मैं एक बात बताऊं आपको, और क्या इक्वालिटी यार, क्या इक्वालिटी भाई। हर चीज में तो इक्वल है। आज देख लो ना, नौकरी वो कर रही हैं, ड्राइविंग वो कर रही हैं, स्कूल वो जा रही हैं, पायलट वो बन गई हैं, आर्मी में वुमेन है, हर चीज में तो है वुमेन। और फिर भी इनकी बातें हो रही हैं, फिर भी इनकी बातें हो रही हैं। यही मुझे गुस्सा आता है, यही मुझे गुस्सा आता है। फिर भी इनकी बातें हो रही हैं। खून खोलता है यार। आप इक्वालिटी करते रहते हो। इक्वालिटी कहाँ पर है? हम लोगों की इक्वालिटी नहीं हो रही। बल्कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। क्यों हम नहीं गूंथ सकते क्या आटा जो आई वहां से? बड़ा वो समझती हैं कि नहीं ये इनसे हो ही नहीं सकता, बच्चा नहीं पाल सकते क्या हम? और इक्वालिटी हमें भी चाहिए ना, हमें भी बच्चा पालने को दो भाई। हम भी डायपर चेंज करें, बदबू आ रही है, सांस ना लिया जा रहा है, फिर भी करने दो ना हमें। और कितना वक्त लगता है? 9 महीने दर्द हो रहा है, उसके बाद डिलीवरी का दर्द। अरे आप ये सोचिए, आज तक ये नहीं सोचा मेरे बारे में कि ऑफिस से आके मुझे चाय नहीं बनाने देंगे, खुद बनाएंगी। बल्कि ये शुरू से ही गलत हुआ था। शादी के बाद मुझे नहीं आने दिया अपने घर में कि मैं नए लोगों के साथ एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं, खुद आ गई। यहां पे भी नहीं है ना बराबर। और एक चीज और, आप गौर करना, पता नहीं आपने सोचा या नहीं सोचा, ये इतना गलत हो रहा है ना। 8 बजे के बाद घर पे सिर्फ ये रहेंगी। क्यों भाई? हम क्यों नहीं रहेंगे? हम भी रहेंगे। और देखिए, सोचिए, रात को देर से सोकर भी सुबह जैसे तैसे उठना, सिर्फ ये उठ रही हैं। क्यों भाई? हम क्यों नहीं उठ सकते? और सर मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे गंदा क्या लगता है? मुझे सबसे गंदा ये लगता है जब प्रेग्नेंट होती है ना ये, तो बॉस सिर्फ इनसे पूछते हैं जॉब छोड़ दोगी, करती रहोगी। अरे हमसे क्यों नहीं पूछा जाता यार? बच्चा तो हमारा भी है ना, हमसे पूछा हम जॉब छोड़ेंगे, बच्चा पालेंगे? नहीं, उनसे पूछा जाएगा सिर्फ कि जॉब छोड़ोगी या करती रहोगी। और एक चीज आपसे पूछूं मैं भाई, आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? खाना भी आप वही खा रहे होंगे ना? यहां भी तो देखिए नाइंसाफी हो रही है। खाना भी वही खा रहे होंगे ना? दोनों का टिफिन उन्होंने नहीं बनाया होगा। लेकिन हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमें मौका ही नहीं दे रहा है टिफिन बनाने का। बोल कौन रहे हो? सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। और आप प्लीज फोन मत काटिएगा, खाना खाते रहिए। लेकिन खाना खाते खाते ये बात सुन लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक बात बिल्कुल आप सही कह रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना, आप होनी भी चाहिए। लेकिन इक्वालिटी लाने के लिए ये तो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, हमें भी इंडिपेंडेंट होना है बहुत सारे कामों में। बिल्कुल सही बताइए, जितने काम मैंने गिनवाए थे, नहीं है ना इसमें इंडिपेंडेंट हम? अच्छा, सारी बात छोड़िए, आप नाराज मत होइए। खाना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। अगली बार खुद बना के देखिएगा, इतना ही अच्छा बना सकते हैं हम, ठीक है? ओके। पता नहीं इस कॉल से आप ये बात समझे या नहीं समझे, हर विमेंस डे पे हम ये बात करते हैं लड़कियों के लिए कि और आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट हो। लेकिन आपको लग रहा है ना कि हमें भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, और हो जाएंगे हम। इसीलिए वादा करिए अपने आप से कि कुछ ऐसे काम जो हमने दिमाग में घुसा लिए हैं कि हम नहीं कर सकते, खरा करेंगे। चलिए, मैं एक वादा कर रहा हूँ। आई प्लेज टू बी अ मैन इन प्रोग्रेस। डू यू? वादा करेंगे? तो लिख दीजिए अभी। बाय। Hello. Yeah, is that Mr. Garvit? Yes, who's this? I'm calling from Crush Coaching Center. Okay, can I have you? your 2 minutes, sir? मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आपका नंबर दिया था मुझे आपकी दोस्त गगन ने। If you don't mind, मैं खुल के बात कर लेता हूँ। आपको कोई क्रश है और आप बात नहीं कर पाते हो उससे, why? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस एक लड़की है जिसको थोड़ा
मतलब पसंद करते हैं लेकिन ऐसे बात नहीं कर पाते हैं। वही एग्जैक्टली आप कर भी नहीं पाओगे। और ये आप ही नहीं हो, पता नहीं कितने हैं इस दिल्ली शहर में, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर पाते, मतलब वो जान देने को तैयार है लेकिन बात नहीं हो पाती है। इसीलिए सर हमारा क्रश कोचिंग सेंटर जो है, वी हैव लाइक मोर देन 15,000 मेंबर्स। इनसे बात भी नहीं हो पाती थी, आज उसी से शादी करके बच्चे हैं सर उनके। तो सर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे रजिस्ट्रेशन क्या होगा या फिर क्या होगा हमारी तरफ से? रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए इसमें बहुत नॉमिनल सा फीस है, वो भी हम जब लेते हैं जब आपकी पूरी सेटिंग हो जाती है। अच्छा, तो अभी हमको कुछ नहीं करना नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब हम करेंगे, आपको पूरी कोचिंग देंगे। ओके सर, ठीक है। तो अभी हम कैसे करेंगे? मैं आपको सर, इसीलिए मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। डेमो कैसा, मतलब? I'll let you know। सर मैं जान सकता हूँ जो आपका क्रश है उसका नाम क्या है? सर आंचल सर, क्योंकि आंचल तो अभी नहीं है सर, मान लीजिए मेरे ऑफिस में है, आप सोचिए ये आंचल है, आप आंचल से बात नहीं करी ना कभी आपने? नहीं सर, हिम्मत ही नहीं हुई। होगी ना, इससे पहले नहीं हुई थी। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूंगा, आपकी कहाँ हिम्मत बढ़ानी है। आप इनको प्रपोज करना है, जरा हाय हेलो कर लीजिए पहले आप। हेलो, हाय। हाय, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं आपसे ये कह रहा था, अभी पॉइंट पे बताइए, अभी पॉइंट पे बताइएगा। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आपने कहा मैं अच्छा हूँ। अभी तक सब अच्छा हो रहा है। डर क्या होता है कि कहीं बीच में ऐसी बात ना हो जाए कि कुछ भी अच्छा ना हो। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। अच्छा। सो क्या करती हो आप, ये पूछिए। तो आप क्या करती हो? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। आप कॉलेज में? आप पॉइंट पे आ जाओ, दोबारा मत पूछो, कभी दोबारा मत पूछना। इसका मतलब लड़की को ये लगेगा आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आप रिपीट मत करो ना, उसने कहा मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, आप भी करो आप कॉलेज में पढ़ती हो। पॉइंट पे आ जाओ। तो मेरे को सीधा प्रपोज करो। हेलो, मैं आपसे ये कह रहा था कि मतलब आप मेरे को काफी अच्छी लगती हैं। शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में। वो तो आप देखिए, रुकिए, आपको शक्ल देखनी नहीं है आईने में, वो कह ही रही है। आप ये मत करना आईने में जाके शक्ल देख लूं मैं कैसा हूँ। सब कहती हैं। अच्छा। सब कहती हैं। अच्छा। वो उनकी इंटेंशन नहीं होती कि जाके देखे, क्योंकि आईने से तो इन्हें कोई फुर्सत नहीं मिलती। आप कॉफी के लिए ऑफर करो ना, आपने करा ही नहीं है अब तक कॉफी के लिए ऑफर। आप क्या मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? क्या आप जूता खाना पसंद करेंगे? आप खाइएगा मत, वो कह रही है। अब ये नहीं करना कि जूता खाना शुरू कर दिया, कॉफी पे अड़े रहो आप। जूते पे थे ना, ध्यान हटा दो अभी आप, बिल्कुल जूते पे थे। उसने जान के जूता बोला है ताकि आप कॉफी भूल जाओ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कॉफी पे अटके रहना। देखिए इस पॉइंट पे आके जो मेरी कलीग है, ये आपकी हिम्मत तोड़ रही है, लेकिन एक लड़के की हिम्मत कितनी रहती है। आप लगे रहो, आप ये बोलो कि मैं आपको खुश रखूंगा पूरी जिंदगी, शादी का प्लान कर लिया है मैंने आपसे। बोल के देखो क्या निकल के आता है। आप अब मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके सिर्फ आज से नहीं, मैं आपसे शादी करूंगा। हमने बहुत आगे तक की प्लानिंग कर ली है, मैं बहुत खुश रखूंगा आपको। अच्छा, मेरे भाई को पता चला ना तो तुम्हारे दांत तोड़ देगा वो। देखिए उसने क्या बोला है, भाई को पता चला तो दांत तोड़ देगा, यही कहा है ना। आपको दांत तोड़वानी नहीं है, आप पहली पैर पकड़ लेना ना भाई के। जैसी भाई आए आप पहली पैर पकड़ लो। जब आप पैर पकड़ोगे उसके घुटने के पास आपका सर आएगा, दांत दिख ही नहीं रहे उसे। आप बात कंटिन्यू रखो, मैं देखता हूँ आपकी तरफ से क्या निकल के आता है। बोलो कुछ। मैम एक काम कीजिए ना, आप एक बार अपना नंबर दे दीजिए। यार एक सेकंड, आप ये आपने ये बिल्कुल पागलपन की बात करी। आप इसको फोन कर रहे हो, इसी का नंबर मांग रहे हो। वो समझेगी इतना बड़ा डम है, मेरे मोबाइल पे फोन कर रहा है और मुझसे कह रहा है मेरा नंबर क्या है। अब देखिए डबल कॉन्वर्सेशन है। अब जो मेरी कलीग है ना, ये आपसे कुछ पूछेंगे, मैं देखना चाहता हूँ क्या निकल के आता है। आप कुछ पूछिए इनसे। अच्छा, तुम्हारा नंबर मुझे दोगे? हाँ जी, 925। यही तो आप पागलपन कर रहे हो यार, यही तो आप इतने भावुक क्यों हो? सर उसने नंबर मांगा था। तो तुमने क्या क्या मांगा था, क्या क्या मिल गया तुम्हें? यार सोच समझ के बात करो ना। आप जब तक ये नहीं दिखाओगे कि आप भी इंपॉर्टेंट हो, नहीं हो सकता ना। दूसरे कॉन्वर्सेशन पे आते हैं, ये कुछ पूछेगी रैंडमली, आप पूछे कुछ रैंडमली। अच्छा सुनो, डेट पे चलोगे मेरे साथ? हाँ बताओ कब? ओ मेरे ठाली और वेले आदमी, तेरे पास कितना टाइम है यार? तो क्यों पहली बार में मान गया? इसने बोला। तो अबे तो काट दिया यार इसने। मैं इसको जरा बताता हूँ फोन करके किसका मुर्गा बन रहा था, पता तो चल जाएगा। और आप लोग ऐसे लोगों को टैग करिए जिनको इस कोर्स की जरूरत है। आज जिस लड़के को फोन कर रहे हैं ना, मैं और पलक, इस लड़के का फ्राइडे को इंटरव्यू है और इसकी ड्रीम कंपनी है और बहुत तैयारी करी है इसने इंटरव्यू की, और ये फाइनल इंटरव्यू है। अब इसका मुर्गा बनाने की कोशिश करते हैं, और ये पलक साथ में है तो हो सकता है मजा सादा है। हेलो बेटा हनी। हाँ जी बेटा हनी, आप मेरे को पता नहीं तू पहचानता नहीं पहचानता, मेरे को नंबर मिला था तेरा लुधियाने से। मैं गया था लुधियाना, मैं दिल्ली आया हुआ हूँ अभी।
लुधियाने तो हाँ दिल्ली, मैं दिल्ली आया हूँ अभी। मेरे को लुधियाना में ये नहीं है हनी वाले, हाँ जी, इन्होंने मेरे को नंबर दिया था। ओ हाँ हाँ जी, हाँ जी। हनी बेटा, मेरे को आपसे काम ये है, मैं एक्चुअली दिल्ली में नया आया हूँ, अब लुधियाना में पले बड़े हैं, वहीं रहे हैं, तो दिल्ली में मेरे को पता नहीं, उन्होंने नंबर दिया था कि आप हनी से हेल्प ले लेना। बेटा फ्राइडे फ्री हो आप? फ्राइडे आप काम बोलिए अंकल। बेटा मैं यहाँ पे अब तेरे को बता देता हूँ, मैं एक्चुअल में मैं अभी रुका हूँ नोएडा, और मेरे को गोल मार्केट जाना है, सीपी से आगे जो गोल मार्केट है, वो गोल्डा खाना नहीं है, वहां पे काम है मेरे को। तो आपसे मैं ये पूछ रहा था, अगर आपके पास टाइम हो तो बेटा अपनी गाड़ी से मेरे को आप वहां ले चलो इस फ्राइडे। 2 घंटे लगने हैं वहां पे, फिर आ जाएंगे दोनों। अंकल फ्राइडे को यार मैं अंकल, आई एम रियली सॉरी, मेरे को मना करना पड़ रहा है ऐसे, बट मेरा बहुत जरूरी इंटरव्यू है फ्राइडे को, और फाइनल इंटरव्यू है, मैं मिस नहीं कर सकता। और फिर कितनी देर चलेगा इंटरव्यू? चल जाएगा अंकल, अब 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं अंकल, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कोई बात नहीं है, बस ये था काम जरूरी था, गोल्ड रखा ना यार मैंने। अंकल आप एक काम करो ना, आप नोएडा से सीधी कैब क्यों नहीं पकड़ते? ये आज तो आप लेके नहीं जा रहे, अब मेरे को गुस्सा आ जाएगा। मतलब अगर मैं लुधियाना से बता भी रहा हूँ और थोड़ा रिश्तेदारी भी बता रहा हूँ, कैब से घुमाते हैं अपने रिश्तेदारों को। मतलब तू कल को लुधियाना, नहीं हंसने की बात नहीं है, नहीं तू कल को लुधियाना आए, मैं तेरे से बोल दूं जा बेटा हनी चला जा कैब से, है? नहीं अंकल, तुसी बुरा ना मनो यार, मेरा जरूरी इंटरव्यू है, मैं ले चलता थानू। चल कोई गल नहीं, ठीक है बेटा हनी, गुड लक। कब है? बस अंकल इसी फ्राइडे है, तुसी दुआ करो। गुड लक, मैं दुआ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद तो चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बेटा, देखेंगे। ठीक है, गुड लक, ओके बाय। नमस्ते। हेलो, हाय हनी। हाय, Who's this? मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, मैं रिप्लाई नहीं करी तो सैड वाले इमोजी भी भेज रहे हो, और पूछ रहे हो who's this? रिया। अरे एक बात बताओ ना, वो कौन सा स्माइली भेजा था मैंने, जिसमें दिल निकल रहे हैं कि आंसू निकल रहे हैं? आंसू वाला। अच्छा साक्षी, हाय। पहचान ही लिया, नॉटी बॉय। अरे नॉटी तो क्या है, बट हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? डू यू नॉट मिस मी? Oh, I missed you a lot, honey. You remember honey, huh? Of course I remember honey. अच्छा बाकी सब बातें बाद में, let's meet. Yeah, sure. When? This Friday? Friday night. नहीं, फ्राइडे नाइट को पापा नहीं मानेंगे, फ्राइडे दिन में मिलते हैं ना, और फिर जब हम मिल लेंगे तो दिन और रात तो एक ही हो जाएगा। फ्राइडे यार, हाँ चलो यार, चलो फ्राइडे डन करते हैं यार। साक्षी फ्राइडे डन करते हैं साक्षी। तो ब्रंच पे मिलते हैं सीपी में। ब्रंच इन सीपी साउंड्स गुड यार, फिर दिन रात भी एक हो जाएगा। आर यू श्योर? फ्राइडे को 10 AM in the morning ब्रंच पे CP? Yeah, honey, of course. पक्का Friday ना? 10 CP, of course, I'll pick you up. तो हनी बेटा, जब तू इसको पिक कर रहा है तो मेरे को भी उठा लेना, मेरे को गोल्डा खाना छोड़ देना, और तुम दोनों जब तक ब्रंच करोगे 1-1.5 घंटा लगेगा, मैं गोल्डा खाना मैं निपटा लूंगा अपना काम। मनी ऑर्डर का काम है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तू मेरे को बता रहा था तेरा इंटरव्यू है फ्राइडे को, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू है तेरा? ब्रंच अंकल, ब्रंच में? ब्रंच प्राइवेट लिमिटेड। चल ठीक है, गुड लक। तो इंटरव्यू दे सीरियस। हेलो, हाय, मैं आप ही का कलीग बात कर रहा हूँ, हम सेम फ्लोर पे ही काम कर रहे हैं, वी हैवंट मेट। मैं सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम थी, आपको इसलिए फोन किया मैंने। ओके, टेल मी। सर ये संजय, ये बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है, लाइक पिछले साल की और इस साल की। मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था एसेट्स में से हटा दूं या लाइबिलिटीज में से बढ़ा दूं जो मैच हो जाएगा? ब्रो, that's not my business. I'm from the marketing. लेकिन आप तो एक ही फ्लोर पे हो ना? How does that matter, bro? मतलब मेरा काम नहीं है वो। डोंट यू थिंक आपको आना चाहिए अकाउंट्स यार? यार मुझे क्यों आना चाहिए? एक कंपनी में हो आना आप।
मतलब अगर मुझे अकाउंट नहीं आता तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा? एग्जैक्टली ये मुझसे मत पूछो, ये अपने आप से पूछो। अरे भाई पागल वागल हो गए हो क्या पूछूं खुद से? अपने आप से ये पूछो कि आपकी वाइफ को अगर इंग्लिश नहीं आती और एक ही घर में रहती है तो उसे घर से निकल जाना चाहिए क्या? मैं नवेद बोल रहा हूं, प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना। आप ही के फ्रेंड ने मुझे ये बताया है कि आपने मोहब्बत तो कर ली, शादी भी कर ली, अब आपको शर्म आती है अपनी वाइफ से क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाती। और वो मुझे ये बता रहा था, हद तो ये है कि आप अपने घर में अगर पार्टी वार्टी करते हैं, कुछ कलीग्स आते हैं, तो आप कमरे में उसको कह देते हैं कि तू कमरे में ही रहे। बस मुझे इस बात का जवाब दे दिए, जब आप मोहब्बत कर रहे थे उससे, जब आप डेट पे जाते थे, इंग्लिश में बात करते थे आप। आपको ये भी एहसास नहीं है, आपका एक प्यारा सा बच्चा है 2.5 साल का, जिसकी जिम्मेदारी लिए हुए वो, बजाय हौसला देने के लिए कि लोगों से मिलो बैठो, आप कमरे में कह देते हैं कि कमरे में चले जाओ, बाहर मत आना। पर आप मेरा पॉइंट भी तो समझिए ना, अगर एक लैंग्वेज वो सीख लेगी, व्हाट्स द हार्म? उसके लिए भी बेटर ही है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर एक लैंग्वेज कोई एक्स्ट्रा सीख ले तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा है। आपने क्यों नहीं सीखी? ताज्जुब है, आप मुझसे इतनी देर से बात करी एंड यू डिडंट रियलाइज कि मुझे इंग्लिश आती है। अरे मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, आपने कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी? और आपकी वाइफ ने सीखी, आपने नहीं सीखी? आर यू मैड? कौन सी लैंग्वेज की बात कर मैं रहे हो? आपको बताता हूँ, नहीं, आप हो सकता है आप सही हो, क्योंकि हो सकता है आपकी वाइफ ने भी आपको ना बताया हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उसने कौन सी लैंग्वेज सीखी जो आपके आसपास भी नहीं भटकी है। अब आप बुरा मत मानिएगा, ये बताइएगा, ये लैंग्वेज है, ये क्या कह रहा है? ये अरे क्या है ये? बच्चा रो रहा है, आप क्या सुना रहे हो मेरे को? एग्जैक्टली, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती ना आपसे ये वाली। बच्चा रो रहा है, ये तो दुनिया का हर इंसान बता सकता है। आपकी वाइफ ने ये लैंग्वेज सीखी है। ये बच्चा रो नहीं रहा है, ये बच्चा ये कह रहा है कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो, या मुझे चिपटा लो अपने आप से। और ये सुनो क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता सर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मुझे आप पे प्यार आ रहा है, मुझे गोद में उठा लीजिए। ये बताओ ये क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता सर। ये कह रहा है कि जो खिलौना मुझे अच्छा लगता है वो मुझे दे दो। और ये लैंग्वेज तुम्हारी वाइफ समझ लेती है 2 सेकंड में, इसीलिए वो सारे काम कर पाती है। और हैरत की बात बताऊं, हमने इंग्लिश सीखी थी किताबों से, स्कूल में या टीचर से। ये वाली लैंग्वेज तुम्हारी वाइफ ने बिना किसी स्कूल, बिना किसी किताब और बिना किसी टीचर के सीखी है। यार एक बात को समझो कि तुम्हारी वाइफ की सिर्फ फिजिकल हेल्थ की नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर ऐसा नहीं है कि मैं ख्याल नहीं रखता। मैंने ये कहा भी नहीं कि तुम ख्याल नहीं रखते, तुम रखते हो, लेकिन मायूस हो जाती है वो रो देती है। बचपन से एक चीज हमें और तुम्हें बताई है ना, अगर तुम्हें याद हो, कि मर्द रोते नहीं है। हाँ सर, है ना, याद है ना? गलत कहा था, कहना ये चाहिए था कि मर्द औरतों को रुलाते नहीं है। टेक केयर, बाय। सर एक सेकंड। हाँ, आई एम सॉरी सर। मुझसे मत बोलो यार, उनसे बोलना जाके, वाइफ से। और कोशिश करो उनको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करो, बिठाओ बीच में, अच्छी बात है। और लेकिन एक बार ये जो लैंग्वेज मैंने तुम्हें सिखाई है ना, ये सीख के देखना, नहीं सीख पाओगे। ख्याल रखो यार, और खुश रहो दोनों, बाय। हाँ, क्या हाल चाल? आप थोड़ा सा उधर खड़े होइए, और ये माइक है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? सर नवनीत रिसेप्शन में बैठे हुए थे और ये कुछ रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि हम किसी का मुर्गा बनवाना चाहते हैं। सर मेरी गर्लफ्रेंड है गरिमा, उसका मुर्गा बनवाना? हाँ जी। क्यों? उसने काफ़ी बार मुझे बताया कि वो इनसिक्योर है मेरी बेस्ट फ्रेंड से। और मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड से इनसिक्योर है? तो कुछ रिचा से के साथ था? बट फिर भी मैं रिचा से बात करते रहता था काफ़ी देर रात तक कभी, अगर बट उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और बट गरिमा को काफ़ी प्रॉब्लम हुई इससे। तो आप चाहते हैं मैं समझाऊं उसको? जी सर। नंबर मिलाइए गरिमा का, और ये हेडफोन पहन लीजिए, और बिल्कुल चुप रहिएगा। हाँ ठीक है सर। ये हेडफोन पहन लीजिए, ठीक है? नंबर मिला दीजिए उनका। हेलो, इज दैट गरिमा? या मैं नवनीत का कजन बोल रहा हूँ, आपसे बात करनी थी कुछ। हाँ जी बोलो। एक बात बताइए, आपको कुछ प्रॉब्लम है नवनीत से? हाँ। आपको मालूम है कितना सच्चा लड़का है वो? आपकी लोग सच्चा, मेरे तो बिल्कुल नहीं है।
आपको नहीं लग रहा आप ऐसी बात कर रही हैं जिससे रिलेशन खराब हो जाए? हो चुका है ऑलरेडी। नहीं, आपको क्या लग रहा है? आप उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा क्या? मतलब आपको ये लगता है ना कि सिर्फ आप ही हो उसकी लाइफ में? क्या आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं, आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। उसके पास बहुत लड़कियां थी, आपको क्या लग रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? उसके पास कितनी लड़कियां 2 मिनट लगेंगे उसको नई गर्लफ्रेंड बनाने में, 2 मिनट। लेकिन यह है कि प्यार मोहब्बत होती है एक चीज। और सुनिए, दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप इनसिक्योर है, वो नहीं है इनसिक्योर? आप एक काम करो, हाँ। उससे पूछो तो उसके रिचा के साथ क्या सीन है। नहीं, क्या सीन है रिचा के साथ? क्या सीन है? अगर रिचा से वो बात करता है रात में, अगर रिचा से को वो खुश रखता है, अगर रिचा के साथ मूवीज देख ली, रिचा के साथ वो प्लान कर रहा है मनाली जाने का, तो इसका मतलब क्या हो गया? हेलो, आप जाके ना नवनीत को बोलो अपनी गलतियां सुधारे। नवनीत अपनी गलतियां सुधारे? नहीं, क्यों सुधारे? क्यों सुधारे? एक सेकंड, क्यों सुधारे नवनीत गलतियां? मैं तो कह रहा हूं वो तो करेगा और गलतियां। यार कितनी गलतफहमियां हैं आपके पास। नहीं, इसका मतलब तो आप इसको भी गलत समझेंगे। ये कुछ करे ही ना। अभी जो वेंसडे को गया था शॉपिंग कराने रिचा को, जो 7 घंटे के बाद आया, ये भी गलत लग रहा है? को अपनी में ले ले। नहीं, आप क्या चाहती हैं यार? क्या चाहती हैं? कितना झुके वो? देखो, आप जो भी हो, उसके रिश्तेदार मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे समझ नहीं है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिल में क्या है? उसके दिल में क्या है? मैं बताऊं आपको उसके दिल में क्या है? मैं बताता हूं ना। हाँ, प्यार करता है वो रिचा से। शॉपिंग कराने जो ले गया था जिसको, प्यार भी करता है वो उससे। गरिमा क्या चाहती हो आप? मैं आपको बताऊं आपको क्या लगता है आप उसको ब्लॉक कर दोगे? हाँ, मैं कर भी दूंगी। तो करो ना। धौंस किस तरीके से दिखा रही हो? कर दो ब्लॉक। एक सेकंड रुको। कर दिया ब्लॉक, बस सुकून पड़ गया। इंस्टा पे तो हो ना साथ में, अब क्या इंस्टा पे भी ब्लॉक करोगी? करना जरा, करना। बढ़िया ही करने वाली। जाओ, कर दिया ना? कर दिया। हाँ, कर दिया ब्लॉक। अब उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी आगे से। मत देखो शक्ल। कर दिया ब्लॉक तो कर दिया। क्या हो गया सर? मैं हूं ना, मैं हूं। बात तो सुनो। फोन तो काटा ही नहीं मैंने। गरिमा, ये जो तुम्हारी भोली सी आवाज है ना, इसको सुन के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। आपके पास आएगा। हाँ, अभी बाहर है, मैं जाके कह देता हूँ। वैसे बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं चाहता हूँ यार आपकी सारी प्रॉब्लम्स किसी न किसी तरीके से खत्म हो जाएं। ये हमारे रिसेप्शन में बैठी हुई थी और मैं इनको स्टूडियो लेके आया हूँ और इनकी कोई कंप्लेंट है। आप अंदर आगे आइए। आपको प्रॉब्लम तो नहीं? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। नो। हाँ, एक सेकंड, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको परेशानी तो नहीं है? नो। क्या नाम है आपका? हाय, आई एम जिया। जिया, माइक की तरफ बात करेंगे तो आपकी आवाज़ भी लोगों तक पहुँचेगी। अब बताइए जिया, आप रिसेप्शन पे आई हैं और बहुत देर से बैठी हुई हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसने मेरी लाइफ एकदम से स्पॉइल करके रख दिया है। ही नेवर डज एनीथिंग फॉर मी। मतलब हद तो आप, इतनी हद हो गई कि 15 दिन पहले मेरा बर्थडे था। अच्छा। उसने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया। ओके। और गिफ्ट नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती, मगर उसके बाद भी उसने मुझे सॉरी भी नहीं बोला। आज कम से कम 13वां दिन है, वो बिना रात में फोन किए मुझे सो जाता है। ऐसा होता है, आपने देखा किसी रिलेशनशिप में कि लड़का लड़की रात में बात ना करें? नाम क्या है आपके बॉयफ्रेंड का? अतुल। अभी काम करिए, हेडफोन उठाइए, कान पे लगाइए, मैं इसको सीधा करता हूँ अभी। अतुल नाम बताया आपने? हाँ, उसका नंबर इस मशीन से डायल करिए प्लीज़। हाँ, ये यहाँ से। अब आप चुप रहिएगा, इसको सीधा करेंगे जब तक इनके होश ठिकाने ना लो, इनको समझ में नहीं आती। हेलो, शर्म नहीं आती आपको? तो कौन बोल रहा है पहले बताओ। आपकी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है जिया। मेरी गर्लफ्रेंड? आपकी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है जिया। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। ये मेरे पास आई है परेशान। शर्म नहीं आती आपको? नहीं, आप चुप रहिए, मैं बात करना चाहता हूँ। यार तुम्हें भाई शर्म नहीं आती है? बात क्या हुई? नहीं, बात मैं बता रहा हूँ ना। इसको गिफ्ट नहीं दिया तुमने बर्थडे पर। यार तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊं? और इसकी मोहब्बत देखो कि ये हर बार तुम्हें गिफ्ट देती है, बड़े बड़े गिफ्ट देती है, लेकिन तुमसे एक गिफ्ट नहीं दिया जा रहा इसको। नहीं सर, इसने तो कोई गिफ्ट नहीं दिया आज तक।
आपने कोई गिफ्ट नहीं दिया? नहीं। एक सेकेंड, अगर नहीं भी दिया, सॉरी नहीं बोल सकते तुम इसको? सॉरी नहीं बोल सकते? तुम्हें शर्म नहीं आती? हर 5 मिनट में तुम्हें सॉरी बोलती है, या मोहब्बत में, प्यार में, क्योंकि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो तुम एक बार सॉरी नहीं बोलते, ये रोज सॉरी बोले तुमसे, हमेशा ये सॉरी बोले। सर इसने तो एक बार भी सॉरी नहीं बोला मुझे। आपने कभी सॉरी नहीं बोला? नो नेवर। एक बात बताओ, ये मुझे बता रही है, बिना फोन पे बात करे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सो जाते हो? इसे बिना फोन पे आई लव यू बोले तुम सो कैसे सकते हो यार? और ये देखो, कितनी नींद आ रही हो, थक रही हो, जब तक तुमसे बात ना करें, तुम्हें आई लव यू ना बोलते, ये सोती नहीं है। सर आप लोग चिल्लाओ मत। हाँ। सर ये खराटे मार मार के सोती है, मुझे उठाना पड़ता है इसको। नहीं मतलब मैं शायद सो जाती हूं। आप मेरे को पहले, आप कई बार हुआ ऐसा कि आपने आई लव यू I mean, एक तो बार हुआ होगा, मेरी आग लग गई होगी, लेकिन तो पहले बताती ना, खर्राटे नहीं भी लेते, पहले आप मेरे को बताए थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसकी तारीफ नहीं कर सकते तुम, ड्रेसेस की तारीफ नहीं करते कभी? तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये लगी पड़ी है तुम्हारी तारीफ करने में, लगी पड़ी है, अपनी जान लगा रखी है, अपनी जिंदगी लगा रखी है तुम्हारी तारीफों में। तो इसने तो आज तक मेरी तारीफ नहीं करी। आपने नहीं करी है क्या तारीफ? नहीं, मुझे याद ही नहीं है मैंने कभी इसकी तारीफ की है। मतलब कुछ है ही नहीं है। कुछ ऐसा है नहीं। हम बता देते ना, पहले रिसेप्शन में बता देते आप तारीफ का। अब ऐसे याद नहीं है मुझे, लेकिन ना आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं कर रहा हूँ सीधा, तुम जाओ मत। नहीं सुनो ना, मैं सीधा करूंगा इसको। नहीं मैं करूंगी, नहीं आपसे नहीं हो पा रहा, आप रहने दो। नहीं सुनो ना, हेलो, बुरा मान गए, समझे तुम? अब वो भी समझ गई, अब वो भी करा करेगी तुम्हारे लिए। सर इसलिए तो मैंने आपको मेल कर दिया था, वो आने वाली के बच्चे, वो जाने वाली है। मैं उसको सॉरी तो बोल दूं, समझा दूं सारी बात। बाय बाय बाय। हेलो मैडम, हम आपसे जो रद्दी लिए थे, वो अभी परसों जो रद्दी आपका खरीदा है न्यूज़पेपर, अभी दोबारा तोला है आके, तो इसमें तो 250 ग्राम कम लग रहा है। कौन बोल रहा है? मैडम, हम आपके घर से रद्दी लिए थे न्यूज़पेपर। हाँ तो इसमें मैडम रद्दी कम निकला है, और अभी हम तोले हैं तो 250 ग्राम कम है। तुम्हारा तराजू खराब होगा। ये तराजू तो खराब नहीं है, हम जब आप वहाँ पे तोल रहे थे तब आपको पता नहीं चल रहा था कि कितनी तोल रही है? लेकिन अभी तोले हैं मैडम, तो कम इसमें दिखा रहा है कि। ओ भैया, तुमसे जो पहले आया था ना उसको दे देते, वो ज्यादा पैसे देता था तुमसे। ज्यादा टहटे मत करो अब तुम यहाँ। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, रखते हैं। भैया प्लास्टिक लोगे? हाँ ले लेंगे। क्या भाव है? प्लास्टिक का भाव तो हम सही लगा देंगे मैडम, कोई बात नहीं है। कल आ जाना, और प्लास्टिक पड़ा हुआ है, दूध की बोतल है और कुछ पन्नियां है, वो ले जाना आके। ठीक है मैडम। वे यार, एक इंसान की कितनी सूरतें हो सकती हैं। नहीं, दोबारा कॉल करो इन्हें, इनके भाई का बर्थडे भी है। हेलो। हाय Anandita, I am calling from restaurant. हेलो Anandita, I just call you to ask you, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये भाई की बर्थडे पार्टी जो है, इसमें क्या क्या मेन्यू में ऐड कराना चाहते हैं, मैं एक बार रिकन्फर्म करना चाह रहा था। या मैं बताती हूँ आपको। आपने लिस्ट में फ्राइज ऐड कर दिए थे क्या? हाँ वो कर दिए थे। ऐसा करना कि पिज्जा को ना प्लीज ज्यादा गर्म मत करना, वरना उससे ना बच्चों के हाथ वाथ बर्न हो जाते हैं। नहीं, मैं बर्न नहीं करूँगा। भैया ऐसे करना, चॉप सोय भी ऐड कर देना। क्या कर दूं? चॉप सोय। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या क्या इसमें मेन्यू में लिखा है? आपने जी पिज्जा। जी पिज्जा। बर्गर। हाँ बर्गर। हाँ बर्गर। कोल्ड ड्रिंक, ऑब्वियसली केक। हाँ केक होगा। केक। आप इसमें स्पेगेटी भी ऐड कर सकते हैं क्या प्लीज? क्या चीज? स्पेगेटी। ओह स्पेगेटी, ओके, हाउ डू यू स्पेल स्पेगेटी? SPDDG. SPDDG. DDGE. All right, I'll do that. Thank you. एक बार और ट्राई मारता हूँ यार, कितनी बनती है। हेलो। ये मैडम, हम बोल रहे हैं, कल रद्दी लिए थे ना आपसे। हाँ भैया, बोला तो था कि कल आ जाना प्लास्टिक और पन्नियां उठाने। ठीक है मैडम, ओके। ओ हर जगह ये आवाजें सुनाई दे रही हैं, है ना? शादियों का सीजन है,
और शादियों की तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी लड़की का सूट या फिर लहंगा। अब जिस लड़की को कॉल कर रहा हूँ ना, इनको भी जाना है शादी में 30 तारीख को। टेलर के पास गई थी। हेलो। हेलो। हाँ जी। श्रेया जी, भाई सलीम भाई के यहाँ से बोल रहा हूँ मैं बस इसलिए मैंने आपको कॉल किया, आप अक्सर शॉप पे आते थे तो मैं बस ये मैं तो अब टेलरिंग इतना करता नहीं हूँ, मेरे ये सारे शागिर्द हैं, दुकान पे भी मैं कम रहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब भी शॉप पे आते हो। हाँ जी भैया, नहीं हमें भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ आना। आप खुद ज्यादा अच्छे हो यार, आप खुद ज्यादा अच्छे हो। नहीं भैया, आप लोग भी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं। मेरा तभी तो आते हैं हम। अच्छा इंसान, इंसानियत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, इतने अच्छे से रहते हैं आप लोग। बस बिल्कुल। अच्छा, मेरे को ये लगता है ना, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। और नहीं तो क्या भैया, बिल्कुल अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। बिल्कुल। देखा जाए तो मैं ही आपको क्या दे रहा हूँ और आप ही मेरे को क्या दे रहे हो, इंसानियत। वही तो भैया, इंसानियत फ्री है, मुफ्त में है। बिल्कुल भैया, मेरी तो मम्मी भी कह रही थी इतने अच्छे प्यार से बात करते हैं, इतनी मोहब्बत से रहते हैं वो लोग। चलिए, मैं कभी आप आओगे ना तो प्लीज चाय पी के जाना, और हम भी आएंगे आपके पास, ठीक है? हाँ जी, जरूर आप भी आना, कभी घर पे आना, नाश्ता वाश्ता करने आना। अरे नाश्ता करेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलता हूँ, मैं आता हूँ। ठीक है भैया, बाय। चलो ठीक है। बस वो एक चीज 30 को सूट नहीं मिल पाएगा आपका, ठीक है? मैंने उसको बोल दिया 3 दिन तक दे देगा, ठीक है? तो 3 तक दे देगा आपको। ट्रायल को बुला लेंगे, आपको अगर छोटा बड़ा करना होगा मैं आपको 1 को बुला लूंगा। भैया 30 तारीख की शादी है, क्या बात कर रहे हो आप? अब देखो, शादी तो हमसे पूछ के नहीं रखी थी ना, आप 3 को ले लो, कुछ और पहन लेना, ठीक है? भैया क्या बात कर रहे हो, हमारी अपनी मेन शादी है, हम मेन गेस्ट है वहाँ पर, क्या पहनूंगी मैं शादी में? तो बहुत होगा आपके पास, तो कुछ भी पहन लेना ना। ये तो हमारे कारीगर भी नहीं है ना, कारीगर कम पड़ गए। भैया तो इसमें मेरी क्या गलती, आपके कारीगर कम पड़ गए? तो बात हो रही है 30 तारीख की, 29 को तो आपने मुझे देना था ब्लाउज। शादियों का सीजन है, चाहे कुछ है, मेरा ब्लाउज तो 29 तक आना था ना। 30 की शादी में क्या पहनूंगी? मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ ना, मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। भैया दिमाग से पैदल हो क्या? आपके कारीगर नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे ब्लाउज चाहिए अपना। कारीगर जब नहीं है मैडम, तो मैं कहाँ से दूंगा आपको? भैया कहाँ से क्या, मुझे मेरा ब्लाउज चाहिए, मैं क्या पहनूं 30 तारीख को? और ब्लाउज नहीं है आपके पास? आप समझ नहीं, क्या समझ? लहंगा जब मेरा ग्रीन कलर का है तो मैं ग्रीन ही तो ब्लाउज पहनूंगी। कहीं और से लो ना, जब कारीगर नहीं, मैं कहाँ से लूं? कहीं और से क्या लूं? आपको तो दे रखा है तो आप बनाओगे ना। आपको बोला है ना, आपके समझ में नहीं आ रहा? अभी तो बड़े प्यारे बन रहे थे आप, अभी तो बड़े क्या बात कर रहे हैं? तो प्यारे नहीं बन रहे थे आप अभी के? नहीं, प्यारे क्या कर रहे हैं? प्यारे ब्लाउज की बात हुई है यहाँ पे ना। तो चाय पिला देंगे, चाय पिलाते रहियो, ब्लाउज मत दियो तू। यही करना है, महात्मा जी में चाय पिला कर इंसान को खुश कर दो, बस ब्लाउज मत दो उनको। नहीं मिल रहा मैडम, सूट कारीगर नहीं है मेरे पास। पैदा कर दूं कहीं से भी, मेरे को मेरा ब्लाउज चाहिए 30 तारीख को। ठीक है, मैं देखता हूँ। देखता कुछ नहीं, सिलवाओ से। अच्छा, सिलवा रहा हूँ। आओ, कभी चाय पी के जाया करो आप शॉप पे। भाड़ में गई तेरी चाय, समझा? सूट सिल पहले मेरा। चलो फिर मैं आऊंगा आपके पास चाय पीने। आए तो सूट लेकर के आना। निकल गया सारा प्यार, सारी मोहब्बत, है ना? चलो, ये प्यार दिखा दो कहीं और। बाय। हेलो मैडम, हाय। मैं ऐसे रैंडमली आपको कॉल कर रहा हूँ। आई एम विवेक। मैं एक कंपनी से बात कर रहा हूँ मैम। एक तरह का सर्वे कर रहे हैं हम लोगों के साथ, ख़ास तौर से इंडिया की लड़कियों के साथ। मैडम, हमारी कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया इंडिया की कुछ लड़कियों के लिए, और हमने अब तक हमारे देश की तकरीबन 1600 लड़कियों से हम बात कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लड़कियां जो हैं अभी तक इसको क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। तो इसमें कुछ मिलेगा भी सर? या मैडम, ये कॉन्टेस्ट जो है, अगर आपने ये पूरा कर लिया और क्वालिफाई कर दिया तो इस कॉन्टेस्ट में काफ़ी ग्रेटिफिकेशन भी है, और उसमें यह है कि कई चीज़ों पर इस पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसे शॉपिंग पे आप जाते हैं या फिर आप डिनर पे जाते हैं। वाओ, ओके सर। बट अनफॉर्चुनेट है हम बहुत कि कोई भी लड़की अभी तक क्वालिफाई नहीं हुई है। क्यों, बहुत टफ है क्या सर? नहीं, ऐसा टफ नहीं है, वही मैं सोच रहा हूँ कि टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो समझ नहीं रही हैं सही से, क्योंकि ये ऑटोमेटेड कॉल है। मेरा तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको समझा दूं। कॉन्टेस्ट में अगर तो आपने है क्या सर ऐसा? मैम, आप पेन और पेपर ले लीजिए, ताकि आपको बाद में फिर, क्योंकि लास्ट में एक बार बजर दबा दूंगा तो उसके बाद फिर आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। तो पेन और पेपर ले लीजिए। ठीक है, 1 मिनट दीजिए आप मुझे। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। ले लिया। ओके मैडम, ये कॉन्टेस्ट जो है ये सिर्फ आप एक ही बार खेल सकती हैं। अब जो मैं बोलूँगा उसमें आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, क्लैरिटी ठीक होनी चाहिए, और जो मैं बोलूँगा वही आपको रिपीट करना है, और यही कॉन्टेस्ट है। ठीक है सर। ओके, बोलिए। आपको बोलना है आई एम सॉरी एंड आई वॉज रॉन्ग। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी वर्जन में भी बोल सकती हैं। आपको बोलना है मेरी गलती है
मुझे माफ कर दो। मैं क्यों बोल दूं? मेरी गलती है भाई। मैडम आप नहीं बोल पा रही हैं। पागल हो क्या? मैं क्यों बोल दूं सॉरी? नहीं तो आप नहीं बोल पा रही हैं। आप नहीं बोल पा रही हैं। मैं क्यों बोल दूं जब मेरी कोई गलती नहीं है? मैं कह रहा हूँ बोलने में क्या जा रहा है, बोलने में क्या जा रहा है? मैं क्यों बोल दूं? नहीं मेरी बात सुनिए देखिए कम आप गलती कर रही हैं, कॉन्टेस्ट का टाइम लंबा ले रही हैं। क्यों नहीं बोल रही? ये बताओ मुझे, ये बताओ आप बोल दोगे मुझे सॉरी? मैं तो बोल दूंगा सॉरी, पर मैं तो नहीं बोल सकती। मत बोलिए, फिर कॉन्टेस्ट नहीं है आपके लिए। हाँ नहीं मैं तो नहीं बोल रही। मत बोलिए ना, बहुत नहीं सॉरी नहीं बोलूंगी। मतलब आप भी उन्हीं में से हैं जो अब तक हार रही हैं सारी, नहीं बोल पा रही हो। एक तो कह रहे हैं कि मैं सॉरी बोलूं, वाह जी वाह, ऊपर से कह रहे हैं कि ये कह दूं कि मेरी गलती है। तो क्या हो गया? बोलिए ना, बोलिए ना। नींद में हो क्या? मैं नहीं हूँ नींद में, मत बोलिए ना। मत आप कह दीजिए मैं एलिमिनेट हो गई, आप कह दीजिए मैं एलिमिनेट हो गई। तो ऐसे कैसे बोल दूं? नहीं तो कह दीजिए ना मैं एलिमिनेट हो गई, मेरे साथ मत खेलो। क्यों कह दूं मैं तो नहीं बोल रही है। ये भी नहीं बोल रही हैं आप, सॉरी भी नहीं बोलूंगी। नहीं तो कुछ तो बोलेंगी। तुम बुलवा के दिखवा दो मुझसे सॉरी। तो मत खेलिए ना, मत खेलिए। आप शुरू में ही कह देते नहीं खेलना मुझे। सॉरी नहीं बोलूंगी, चाहे तो कुछ भी कह लो। ऊपर से एक तो तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया, बेवकूफ बनाते हो, ऐसे कॉन्टेस्ट खिलवाते हो जिसमें सॉरी बुलवाते हो। मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। अभी अच्छा नहीं रुकिए आप कंप्लेंट। अरे मेरी बात सुनिए, आप कंप्लेंट मत करिए। मैं बोल देता हूँ। अच्छा मैं बोल देता हूँ। आई एम सॉरी। हाँ बोलो। आई एम सॉरी। ठीक है सॉरी भला बताओ, मैं सॉरी बोल? नहीं मत बोलिए। मैं क्यों बोलूंगी सॉरी? बाय। हाँ रखो। हेलो पलक से बात कर रहा हो मेरी? नहीं वो तो नहीं है। आप कौन बोल रहे हो? मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ। अंकिता आप कौन? मैं राजीव का दोस्त बोल रहा हूँ। रोहित? हाँ एक बात बताइए, आपने नहीं समझाया इसको पलक को? इसने ऐसे ही कह दिया, उसका बुरा हाल है रो के। 1.5 साल की रिलेशनशिप ऐसे खत्म करते हैं क्या? अब मेरे को मुझे पता है जो हुआ ठीक है, बुरा हुआ, मैं भी बुरा मुझे भी लगा बुरा, पर क्या करें यार, जो हो गया तो हो गया। नहीं तो आप उसको समझाओ ना, आप उसको पलक को समझाओ ना इसका राजीव के बारे में। वो बहुत सैड है यार, मुझसे खुल के बात करिए उसने। आप कम से कम बात तो करो ना उनसे एक बार, या मेरी बात करा दो। मैं क्या बात करूं बताओ? नहीं तुम दोस्त हो ना उसकी, मैं राजीव का दोस्त हूँ। जैसे मैं उसको समझा रहा हूँ कि एक बार बात कर ले। हम फायदा क्या? फिर डायरेक्टली वो दोनों बात कर चुके हैं, हम दोनों ने बात समझ ली है। क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। क्या सही बात है? क्या सही बात है? ये अलग हो गया, ये अच्छी बात है? नहीं अच्छी बुरी बात तो कोई है नहीं यहाँ पे। बात ये है कि वो डिजर्व करता है बेटर, और वो डिजर्व नहीं करती है राजीव को। पहले कैसे कर रही थी डिजर्व? अब गलतियां हो जाती हैं। नहीं तो नहीं मुझे एक बात बताओ, 1.5 साल के बाद ये पता चल रहा है कि भाई आप कुछ और डिजर्व करते हो, बेटर डिजर्व करते हो 1.5 साल में? कुछ वक्त के बाद चीजें समझ में आती हैं, तो ऐसे ही समझ में आ रही है। नहीं मुझे एक बात बताइए ना, आप मेरी बात क्यों नहीं करा रहे उससे? आप बात क्यों नहीं करा रहे? वो एक्चुअली बाहर गई हुई है, वो कुछ किसी काम में लगी हुई है, बिजी है। जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना। तो ऐसे भी यार देखो, मैं बताऊं क्या, देखो दो अच्छे लोग साथ में रहें तो इतना भी अच्छा नहीं होता। तो ऑपोजिट वाली बात होनी चाहिए थोड़ी सी। दो अच्छे लोग साथ में नहीं रह सकते, समझो बात को। यार एक बार बात करानी चाहिए भाई। देखो ऐसा है, तुम जो भी हो दोस्त ठीक है ना, बट बात समझ लो, और मैं भी समझ गई हूँ, तुम भी समझ लो। बात नहीं हो सकती है, और उसने कह दिया दैट ही डिजर्व्स बेटर, इतना बहुत नहीं है। किसने? पलक ने बोल दिया राजीव को ही डिजर्व्स हाँ, बेटर। बिल्कुल वो बेटर डिजर्व करता है। मिल रही है थोड़ा उसको। हाँ तो वो बेटर डिजर्व करता है ना। बिल्कुल यही आप बोल रहे हो, ये वो बोल रही है। बिल्कुल मैं भी यही बोल रही हूँ, वो भी यही बोल रही है, एकदम सही बात है ये। तो चलो पटवा के दो बेटर कोई, अगर आपको लग ही रहा है, इतना ही श्योर हो, इतना कॉन्फिडेंस है, पटवा दो यार, बेटर पटवा दो कोई। उसका तो नहीं है, वो नहीं कर सकता। अब वो 1.5 साल तो उसने लगाया है इसमें, अब वो तुमने कह दिया बस बेटर, वो अब बेटर ढूंढता फिर। अब आप पटवा के दो यार उसे। अरे मैं ऐसे नहीं तो नहीं ऐसे पटवाना पड़ेगा ना, बड़े आराम से कह दिया ही डिजर्व्स बेटर, तो पटवाओ ना बेटर। मुझे क्या पता वो क्या पसंद करता है? तो तुम्हें ये तो पता है ना कि उससे बेटर होनी चाहिए। तो जो भी तुम्हें, हाँ तो ढूंढो ना। मैं होल्ड कर रहा हूँ मैं। ऐसे पागल नहीं है वो, पागल नहीं है। 1.5 साल लगा दिया उसने, अब ये तुम पटवा के दो यार। वो कुछ कह थोड़ी रहा, वो तो मान जाएगा, वो तो और उसके मजे आ जाएंगे। तुम पटवा दो, बेटर पटवा दो कोई। भाई पागल मैं नहीं हो गया हूँ, मैं नहीं हो गया। अरे यार तुमने अभी कहा ना ही डिजर्व्स बेटर, पटवाओ ना। भाई सुन मेरी बात सुन, पागल वाली बात मत कर, थोड़ा समझदार बन। देख तो उसका दोस्त है तो समझा, ये सब कहने की बातें होती है यार, कह भी जाती है। कह दिया बेटर। अच्छा ये कहने की बातें होती हैं, यू डिजर्व बेटर। अरे वाह वाह वाह, तो कह रहे हो ना, तो करके दिखा दो आज। हमें बेटर पटवाओ, हमें नहीं पता यार, बेटर पटवाओ जल्दी, बेटर पटवाओ। भाई पागल वागल है क्या?
क्या दिमाग ठीक है? हाँ। जानता ही तो मुझे अभी, समझा? अच्छा तुम बेटर हो, तुम पढ़ जाओ, तुम पढ़ जाओ। तुम तो कह रहे हो बेटर बेटर डिजर्व करता है। कहाँ से ढूंढे बेटर यार? एक ढूंढे पूरी जिंदगी लगा दी, तुम बेटर के पीछे पड़ी भी हो। मैं समझा दूंगा उसको, और उसको कोई बुरा हाल नहीं हो रहा है। बस ये है कि ये बकवास मत किया करो। ही डिजर्व बेटर, या तो पटवा दो या फिर मुंह बंद रखो यार। मैं समझा दूंगा, खुश रहो तुम भी, वो भी खुश रहे। और सुनो, ही डिजर्व बेटर मुझे मालूम है, और शी डिजर्व बेटर। तुम अपना ढूंढो, अपनी ढूंढ रहे हैं यार, बेकार की बात है। बस डायलॉग मरवा लो यार। चलो बाय। हेलो हेलो, वेलकम टू फैशन, हाउ मे आई हेल्प यू? रेशमा बोल रही हूँ। रेशमा, कौन बोल रहे हो आप? आपने कस्टमर केयर पे कॉल किया है? जी मैंने किया है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। मैंने एक ड्रेस ली थी, ये आपका क्रॉप टॉप। क्रॉप टॉप हाँ, एक बात बताओ, आपने कौन सी दी है ये? जी मैं अभी चेक कर लेता हूँ, एक बार अपना रेफरेंस आईडी बता दीजिए। लिखो। जी बताइए। 847 847 229 229 347। चेक करो इसको चेक करो अभी और देखो। जी आपने ये ब्लू कलर का क्रॉप टॉप लिया था ना? ब्लू कलर का, हाँ, नीले का था, नीला। हाँ ब्लू कलर, हाँ जी वही आपको डिलीवर किया गया। नहीं वो तो तुम ये कैसे डिलीवर, वही किया तुमने? मैंने तुम्हारी साइट पे जाके मॉडल को पहने हुए देखा है, ये मैंने यूं ही मंगवाया कि अच्छी लग रही है वो। जी बिल्कुल वही वाला है जो मॉडल में पहना हुआ था, वही वाला भेजा। तो मैं कैसी लग रही हूँ इसमें? ये वो है ही नहीं। उसको देखो जरा, नहीं, तुम एक काम करो, जो मॉडल डाली है जिनकी फोटो, तुम उसको देखो और फिर मुझे देखो। 2 बार पहन के देख लिया मैंने शीशे में, खुद को ना देखा जा रहा। जी आप बताइए। नहीं रुको, मेरी बात सुनो, तुमने कौन सी वाली दी है मुझे सच बताओ। पैसे लगे मेरे, ऐसे कोई वो नहीं है, पैसे दिए। कौन सी वाली दी है तुमने? जी मैडम वही भेजा है, आपने एम मांगा था, एम साइज, आपको एम साइज ही भेजा गया है। अच्छा तुम ये कह रहे हो, अच्छा तुम कह रहे हो तुम्हारी गलती नहीं। ये कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे ये बता दो कैसी लग रही हो? अभी ना सुनो मेरी बात, पहली दफे जब पहन के गई हूँ कमरे से बाहर, घर वाले खाना खा रहे हैं, सारे देख के कह रहे हैं अंदर को जा, अजीब सी हो गई तू तो। मैडम भेजी तो वही थी, पर भैया मुझे ये बताओ, इतने पैसे दिए हैं मैंने, ये मैं कैसी लग रही हूँ इसमें? खौफ सा आ जाए, शीशे में देख के खुद खड़ी हूँ और देख रही हूँ। मैं यही कह रही हूँ, तू ये रेशमा। मैडम हमने आपको वही भेजा जो आपने पसंद नहीं किया। तो मैं कैसी लग रही हूँ इसमें? ये मॉडल कैसी दिखाई है तुमने? जो मैं कैसी लग, आके देखो जरा, देख पाओ तो। हाँ हमारे कपड़े में कोई गलती नहीं है मैडम, बिल्कुल सही है। अच्छा तो फिर क्या बात है मैडम अब मैं क्या बताऊं? नहीं तो तुम ना, अच्छा तुमसे लिए तुम ना बताने को मैं कैसी लग रही हूँ इसमें ये बताओ। मैडम मैं तो हिल गई, मैंने कहा मुझसे ना देखा जा रहा। ये जो लड़की है तुमने जिसको पिना के खड़ा करा, ये कहाँ की है वैसे? मैम वैसे तो ये इंडिया के बाहर की है, बट मेरे को नहीं मालूम। नहीं तो तुम एक काम, तुम यही ना, मुझे गुस्सा आवे। अब मैं चंदौसी रहूं, चंदौसी की किसी लड़की को पहना के खड़ा करो ना, हम देख ले मैं खुद कि ऐसे ही लगेगा मामला। पूरा हिल गया हम तो यार, पूरा घर हिला पड़ा है। यूं कि ये क्या हो गया? मैं तो यूं सोच रही थी छगन के लिए भी ले लूं। जी कौन छगन? मेरे पति। जी आप ऑर्डर कर दीजिए। नहीं तो पहले लंदन के लोगों को हटाओ वहां से, खड़े कर रखे। चंदौसी के लड़कों को, लौंडों को डालो ना खड़ा करके, ताकि मैं देख लूं कैसे लगे छगन। मैम आप पसंद कर लीजिए छगन जी के लिए। हेलो श्री लगाओ छगन के आगे, पति है मेरे। जी आप श्री छगन जी के लिए कर लीजिए पसंद, आपको। और सुनो अगर तुम्हें जरूरत हो फोटो खींचने की तो बता दिए, चंदौसी में सही नहीं है, हम कहीं इनके फोटो डालो। बबीता है, कुसुम है, लाजवंती है, मैं भी आ जाऊंगी। तो जब भी तो देखेंगे कैसे मामला पे बैठ रहा है। यहाँ हिला दिया पूरा घर। जी मैडम। हाँ चलो ठीक है, आइंदा ख्याल रखियो आगे से। जी जी ओके बाय। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हंस क्या रहो, तुम्हारे साथ ना बीती जब खुद पहन के देखो। अरे ये क्या हो गया, मैं कैसे लग रही हूँ? ये लग रहा हूँ, लगा कभी तो बताइए जरा कमेंट में। हेलो ये कमलेश जी? हाँ जी कौन? कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं, आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा। हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे। कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें? नहीं देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई जो क्लब है, सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उस पर पुताई होनी है।
अरे तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं। देखिए मैंने हमेशा कब लिया आपसे, नहीं हमने कब लिए आपसे, हमने कब लिए? ये तो हमारी पत्नी की अच्छी बात है लाजवंती जी की कि वो काम करना चाह रही है। अरे तो ऐसे हर चीज के थ्रू में पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए उसी में से करो आप जो करना है। अरे तो भाई वो जो आपने पैसे दिए हैं जब तक लाजवंती ने अपना रोल नहीं लिया था इस सोसाइटी में। अरे तो मुझे क्या करना, लाजवंती ने क्या रोल लिया क्या रोल लिया, मैं तो अपने पैसे दे रहा हूँ ना, मेंटेनेंस उससे करो जो करना है। भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो? 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर किसी को पहले देता रहूंगा तुम्हें, यही तो मैं क्या पैसे कमाता हूँ सोसाइटी में देने के लिए? नहीं तो नहीं हमारी पत्नी पागल है लाजवंती, दिन रात एक कर रही है, दिन रात एक कर रही है। अरे तो लाजवंती को पैसे तो मिल रहे हैं, मेंटेनेंस की पूरी सोसाइटी पैसे दे रही है पूरा। अरे भाई तो मेंटेनेंस के पैसे कोई कयामत तक थोड़ी दे दिए, बीच में भी तो काम होगा, बीच में काम नहीं होगा। लाजवंती आज मेरे ख्याल से 44 घरों से ले लिया, आप नहीं दे रहे पैसे। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। ये बात गलत है भाई साहब। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक पड़ोसी के नाते एक ही सोसाइटी में रहते हैं जो काम है। आपने क्लब देखा, आपने क्लब की बात देखी? सुन लो मेरी बात, तुम बहुत से पड़ोसी हो ठीक है, लेकिन मैं हर 10 दिन पे तुम्हें 1000 रुपए 700 रुपए देता रहूंगा यार। मैं ये इसलिए तुम्हारा हूँ कि मैं कमाऊँ और तुम्हें सारे पैसे थमाता रहूं। भाई साहब देखिए ये आप बात गलत कर रहे हैं, ये बात गलत कर रहे हैं। एक सोसाइटी में रह के ना ये कोई बात नहीं होती है। भाई तुमने हर महीने 5,000 रुपए 4,000 रुपए तुम मेंटेनेंस के लेते हो, उसके ऊपर तो बहुत पैसे लेते हो। मतलब तुमने क्या मचा रखा है यार, ये ऐसे नहीं होता भाई। हर कोई त्योहार है कोई फेस्टिवल है तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता। एक बार मेंटेनेंस के पैसे ले लिया करो, उसमें जो करना करते रहो। आप नहीं दे रहे? फिर मैं नहीं दे रहा कोई पैसे, ऐसे बहुत दे दिए पैसे, अब मैं नहीं दे रहा कोई पैसे। ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे। I want to talk to him. बात करके देख ले। Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time, just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family, and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello sir, are you there? Are you with us? Yes madam, I'm there. I understand, मैं समझ रहा हूँ आपको। What is the amount? Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I am sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this? No, not an issue, not an issue. 750 only? Yes, sir. Absolutely. ना 750 ना भाई, तेरे 1500 लगेंगे। हमारी बात समझ में ना आ रही, लाजवंती की एकदम घेजे में पड़ गई। हेलो। हाय मैम। हाय मैम, आपको कुछ बताना चाह रहा था, मैं कुछ स्कीम के बारे में बताना चाह रहा था। नहीं, मुझे कोई स्कीम नहीं चाहिए। मैम जस्ट लिसन टू मी मैम। इस संडे अगर आप इस संडे किसी भी मॉल में 7,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, अच्छा, और उसके बाद उसी मॉल में किसी भी पार्लर पे जाके अपना मेडिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, आप मुझे 2 मिनट में कॉल करेंगे? मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं एक काम निपटा रही हूँ। ओके मैम, ओके ऑलराइट। हेलो। हाय मैम, मैंने अभी कॉल किया था आपको, एक स्कीम के बारे में बता रहा था मैं आपको। हाँ, कुछ शॉपिंग। हाँ मैम, मैं आपको बताता हूँ। मैम आपको ये बता रहा था, इस आने वाले संडे आप अगर किसी भी मॉल में जाके 7,500 रुपए की शॉपिंग करते हैं। 7,500? अभी तो आपने 7 बोला था। माय मिस्टेक मैम, माय मिस्टेक। किसी भी मॉल में जाके 7,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, और ये शॉपिंग 7,000 की सिर्फ मेरी अपनी कर सकती हूँ या बच्चों की वगैरह भी, मतलब कुछ भी? मैम ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। आप अपनी भी कर सकते हैं, जैसे आप अपनी भी कर सकते हैं या बच्चों की भी कर सकते हैं, लेकिन 7,500 रुपए की सेम डे। मैं सिर्फ संडे का बता रहा हूँ, और उसी संडे में आप उसी मॉल में किसी पार्लर में चले जाते हैं जिसमें आप मेडिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, जिसका बिल 5,000 रुपए अगर बनता है। अच्छा। उसके बाद उसी दिन अगर आप मूवी थिएटर जाते हैं विद फैमिली, मतलब अपने हस्बैंड से कहते हैं कि हम फिल्म भी देखेंगे, और मूवी टिकट आप मूवी जब जाते हैं तो जनरली अंदर कुछ लेते हैं खाने पीने का?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फिर देखिए बिना पॉपकॉर्न के क्या मतलब। हाँ नहीं बिल्कुल। अगर आप मूवी टिकट्स लेते हैं, पॉपकॉर्न्स लेते हैं, तो इसका बिल अगर आपका 2,500 से 3,000 रुपए बनता है। और उसी मॉल में उसी रात में अगर आप डिनर भी करते हैं और हस्बैंड से कहते हैं कि हम अच्छा, डिनर खाली हम फैमिली कर सकते हैं? जैसे मेरी बहन आई हुई है तो वो भी वो भी आपको बताता हूँ मैं जी। उसी दिन अगर आप साथ में मिलके अपने हस्बैंड से कहते हैं चलो डिनर भी यहीं करेंगे, और आपका बिल तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपए बनता है, तो उससे अगर आपके हस्बैंड को चक्कर आते हैं, मतली आती है, घुटनों में जान नहीं रहती है, कमजोरी सी लगती है, हार्ट अटैक के चांसेस लगने लगते हैं, पल्स डाउन हो जाती है, दिमाग में घुमेर आते हैं, चक्कर आते हैं, तो मैं डॉक्टर लूथरा बोल रहा हूं, हमारी लैब में हर टेस्ट पे 20% डिस्काउंट है मैम। आप शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, आप चक्कर क्यों आ रहे हैं इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं, आप बीपी की रिपोर्ट दे सकते हैं, 20% डिस्काउंट है मैम, इसलिए मैंने आपको फोन किया। हेलो, गधे हो क्या तुम? क्या घुमा फिरा के बात कर रहे हो? मैम मैं तो डिस्काउंट की बात कर रहा था। ये डिस्काउंट की बात ऐसे करते हैं, इतना घुमा फिरा के? और जो ये पहले वाली तो तुम बातें बता रहे थे शॉपिंग की और ये मैनिक्योर पेडिक्योर की, उस पे कोई डिस्काउंट नहीं है? मैम उस पे नहीं, उस पे मैं क्यों बताऊंगा, मैं तो ये कह रहा था उसकी वजह से अगर ये सब हो जाता है तो इस टेस्ट पे डिस्काउंट है, जितने टेस्ट होंगे। बाहर में जाए आपकी लैब, और आप मुझे कुछ नहीं कराना अपने हस्बैंड को, भगवान ने करे ऐसा हो। अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस संडे 2,500 से 3,000 रुपए की शॉपिंग करता है, अपनी वाइफ को ले जाके फिल्म दिखाता है, तो उसको टेस्ट कराने के लिए टैग करिए। हेलो, हाँ साड़ी से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं हमेशा आपके पास आती हूँ और बड़ी सारी साड़ियाँ लेके जाती हूँ, पहचाने आप? पारुल बोल रही हूँ मैं। हाँ जी मैडम जी बताइए। जी भैया, अरे अब इस सीजन के हिसाब से देखिए शादियाँ शुरू होने लगी हैं, मुझे कॉटन्स में बढ़िया बढ़िया बताइए क्या आया हुआ है आपके पास? जामदानी मिलेगी अभी? हाँ मिल जाएगी जी। और नहीं, एक्चुअली चंदेरी में कुछ होगा? चंदेरी में बढ़िया से कलर्स और पैटर्न्स। मैडम चंदेरी में अच्छे पैटर्न्स और बढ़िया बढ़िया कलर्स का कलेक्शन है हमारे पास। आया हुआ है चंदेरी में? हाँ अच्छा जी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, बंगाली तांत में मिलेगा कुछ थोड़ा मतलब फैंसी सा? बिल्कुल जी मैडम, आप शाम को आ जाइए, बंगाली तांत में अच्छा वैरायटी का माल आ रहा है, आज शाम को आएगा हमारे पास। मैडम आप चिकनकारी में देखिए ना, बहुत अच्छे मेरे पास में, एक बार आप हमारी दुकान पे आइए तो सही। अरे चिकनकारी में अच्छा अलग अलग कलर्स आए हुए हैं, पेस्टल शेड्स। हाँ जी। और अच्छा ये बताओ, ब्लॉक प्रिंट वगैरह और मतलब सब कलेक्शन है आपके पास? बढ़िया कलेक्शन आई हुई है इस वक्त। मैडम ब्लॉक प्रिंट का जो वैरायटी का माल हमारे यहाँ पे मिलेगा वो आपको पूरे मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैडम जी आप दुकान पे आइए, भैया जी अभी कल ही माल लेके आए, नई पेटी आपके सामने खोली जाएगी, अच्छे प्रिंट निकलेंगे उसके अंदर। अच्छा भैया ये और बताइए कि आपके ओ मेरा ना दूध चढ़ा हुआ है गैस पे, मैं जरा 1 मिनट में आ रही हूँ, आप होल्ड करिए। हाँ 1 मिनट रुकिए। ओके मैडम, ओके। हेलो क्या बता रहा है इसको? जो मैडम जी अच्छे कपड़ों तो की क्यों बता रहा है? क्यों बता रहा है? मत बता इसको, मत मना कर दियो, कहते कुछ नहीं है, ये कह दियो अभी लुट गया, सारा माल चला गया, खत्म हो गया, ठीक है? भैया बोल कौन रहे हो? इसका हस्बैंड बोल रहा हूँ, अभी किचन में है, मना कर दे कुछ नहीं है, कह दियो ब्लॉक जो था सब खरीद के ले गए, मना कर दियो, ठीक है? यार अभी कैसे मना कर दे? अरे मना कर दे, अच्छा लगेगा चलाना तो हुआ दुकान पे, अच्छा लगेगा भेजूं चालान अभी। चालान किस बात का? कौन हो आप? जिस इलाके में तुम्हारी शॉप है वहां का SHO हूं मैं, ठीक है? अभी आना नहीं हुआ ना कभी पुलिस स्टेशन, इसलिए मुलाकात भी नहीं हुई, मना कर दियो, SHO हूं वहां का, मना कर दे, आ रही है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मना करियो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर। हेलो, हाँ जी भैया मैं आ गई वापस। हेलो हाँ जी मैडम जी, आप बता रहे थे ना बड़ी सारी पेटियां नहीं आप आज खोलने वाले, तो शाम में आ जा रही हूँ मैं फिर। मैडम वो माल पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हमारा बिक गया पूरा, अभी जस्ट सेल हुआ पूरा। भैया 1 मिनट में मैं आ गई हूँ, माल कैसे बिक सकता है? मैडम ये ब्लॉक ट्रेन का इतना ट्रेंड है, शटर उठाते ही पूरा माल बिक गया अभी तो। अच्छा ब्लॉक प्रिंट बिक गया, तो चिकनकारी चंदेरी ये सब और तो मैडम चंदेरी और ये चिकनकारी जो भी है बहुत गंदा ब्रांड है हमारे पास में, आप मैडम प्लीज मत लो। क्या बोल रहे हो आप? अभी तो आप कह रहे थे बड़ी नई पेटियां खुली हैं, सब कुछ नया आया है माल। नहीं मैडम वो पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, पूरा बिक गया, सेल हो गया पूरा। चलो फिर भी मैं आती तो हूँ, शाम में देखते हैं, कुछ तो बचा होगा, कुछ तो आपके पास। नहीं मैडम आज छुट्टी है, आज मैं दुकान पे आया हूँ, खाली साफ सफाई करने आया था मैं तो बस। अरे कमाल हो गया। हेलो, अरे यार उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। हेलो हाँ
भाई नावेद बोल रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी तुमसे मजाक कर रहा था। तुम बेचो यार अपने काम पे। नहीं सुनो, अपने काम पे नुकसान मत करना, मैं तो मजाक कर रहा था, मुर्गा बना रहे थे मैं और पारुल। हेलो हेलो, हाय मैडम, मैं ये एजेंसी से बोल रहा हूँ, एजेंसी से। आपको रिक्वायरमेंट थी मेड का? हाँ जी मैंने किया था। एक है हमारे पास कैंडिडेट मधु, तो क्या 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 काम है आपके घर में? तो भाई सब देखो, एक तो डस्टिंग करानी है, बर्तन करवाना है, पोछा करवाना है मुझे। ये तो मतलब आपको पता है, बालकनी कभी कभी साफ करनी होगी, और बच्चों के कुछ कपड़े अगर धो देती हैं तो सही है। डस्टिंग है, पोछा है, और क्या है? बालकनी का झाड़ू है, बर्तन भी है। बर्तन भी है, चलिए ठीक है। सैलरी आपको बता देते हैं, आपको पता है हमारा कमीशन तो पता ही है आपको, ठीक है जी? एक बार आप बता दीजिए। 25 हमारा कमीशन बनता है, 25। 25? हाँ जी 25, क्योंकि ये सबका ये रेट चल रहा है। 25 हमारा कमीशन है, फिर उसके बाद सैलरी है इनका। तो मैंने मधु से बात की थी, कह रही है बस थोड़ा सा कंडीशन है, वो कल से ज्वाइन कर लेगी। भैया कंडीशन सुनो भैया, छोड़ो कंडीशन छोड़ो, मुझे बस अभी इमीडिएटली चाहिए। नहीं, फिर भी क्लियर हो जाना चाहिए ना। जैसे मैंने उसको बात किया तो कह रही है आप कंडीशन बता दीजिए, फिर हम ज्वाइन कर लेंगे उनको। भैया जल्दी करवा दो, मैं परेशान हो गई। नहीं मैं यही बता रहा हूँ। एक तो देखिए, अगर परसों ज्वाइन करती है ना आप, परसों नहीं भैया सुनो, आज ही ले आओ ना, इतना आज ही ले आते हैं। अच्छा, उसका वर्किंग आवर्स थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मधु जो है सुबह 7 बजे उठ जाएगी काम। आप कितने बजे उठती हैं? मैं तो 6 बजे उठ जाती हूँ भैया। 6 बजे? फिर तो मना कर देते हैं मधु को कि बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप 6 बजे, वो 7 बजे उठती है, हम मना कर देते हैं। मैं भी भैया, मैं भी 7 बजे उठ जाऊंगी भैया, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, मधु का ये है कि मधु जैसे 7 बजे से काम शुरू करेगी तो 8:15 पे उसको एक ब्रेक चाहिए होता है, 15 मिनट का, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम उसे एक रूम दे देंगे ना। हाँ, 8:15 से तो ब्रेक शुरू होता है, 8:15 से ब्रेक शुरू होता है, ये जाता है 9:45 तक। भैया ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा गैप। तो मैं मना कर देता हूँ मधु। अरे हाँ जी भैया, नहीं रुको मेरी बात सुनो भैया। आप चलो, आप बुलाओ तो सही। मैं बुला लेता हूँ। अच्छा, ये रात में कितने बजे तक आपका काम रहता है? भैया वही 8-9 बजे जैसा सबका होता है। ओहो, नहीं, फिर तो मना कर देते हैं, क्योंकि 7 बजे तो सो जाती है, इसकी आंख लग जाती है शाम में 7 बजे। भैया वो कोई बात नहीं है, वो चले जाए, 7 बजे सो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है। तो छुट्टी का क्या सीन रहता है आपका? भैया वही जैसे सारी मेड का 1 दिन की छुट्टी होती है उनकी। महीने में? हाँ नहीं, ये तो हफ्ते में एक बोल रही है। मैं मना कर देता हूँ कि बात नहीं बनेगी। ए मधु, अरे नहीं रुकिए, छोड़िए, कोई बात नहीं, हम 4 दिन एडजस्ट कर लेंगे किसी तरह। आप कोई बात नहीं, आप प्लीज भेज दीजिए भैया, आप समझिए मेरी बात को। अच्छा, कपड़ा वपड़ा का तो कोई सीन नहीं है ना, वॉशिंग का? भैया वॉश तो करना पड़ेगा ना, मतलब। फिर तो मना कर देता हूँ। ए मधु, अरे भैया भेज दो उसको, मैं सब दे दूंगी भैया, प्लीज समझो यार, क्या है। मैं समझ रहा हूँ, एक औरत पे क्या गुजरती है जब मेड नहीं होती। और